नमस्कार किसान भाइयों, गिलसा फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हमारे 60 दिनों की सीरीज का 21वां दिन है, यानी हमारे छोटे काफ के जीवन के पूरे 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। किसान भाइयों, इन 21 दिनों में आपने जो मेहनत की है, चाहे वो सही समय पर खींच पिलाना हो, डिवॉर्मिंग हो या काफ स्टार्टर की शुरुआत, उसका असर अब बच्चे के शरीर पर दिखना चाहिए। आज हम यह जांचेंगे कि क्या हमारा जो काफ है वो सही रास्ते पर है, उसका वजन सही बढ़ रहा है या नहीं, और वह पूरी तरह एक्टिव है या नहीं। आज की वीडियो हर पशुपालक के लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। सबसे पहले बात करते हैं वजन की। 21 दिनों के बच्चे का वजन चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वजन सही बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका हाजमा एकदम तंदुरुस्त है। अगर बछड़ी यानी गाय का बच्चा है और जन्म के समय वजन 25 से 30 किलो था, तो 21वें दिन तक उसका वजन लगभग 35 से 40 किलो होना चाहिए। वहीं अगर कटड़ी यानी भैंस का बच्चा है और जन्म के समय वजन 30 से 35 किलो था, तो 21वें दिन तक उसका वजन 42 से 48 किलो के बीच पहुंचना चाहिए। सीधा हिसाब यह है कि इन 21 दिनों में बच्चे का वजन जन्म के वजन से कम 8 से 12 किलो तक बढ़ना जरूरी है, यानी लगभग 400 से 500 ग्राम प्रतिदिन की ग्रोथ। अगर आपके पास वजन कांटा नहीं है तो आप पशु नापने वाले पित्ते से उसकी छाती के घेरे को कंधे के ठीक पीछे से नापकर भी सटीक वजन का पता लगा सकते हैं। ये सब कैसे नापना है इसकी मैं एक स्पेशल वीडियो भी डाल दूंगा। इस तरीके से नापोगे तो आप बिल्कुल सटीक वजन, जो आपका काफ है उसका बिल्कुल सटीक वजन आएगा। अब बात करते हैं एक्टिवनेस की। आप इन 5 आसान निशानियों से भी उसके वजन का, उसकी ग्रोथ का सही अंदाजा लगा सकते हैं। जो पहली निशानी है वो है आंखों की चमक और कान। एक स्वस्थ बच्चे की आंखें एकदम साफ, चमकदार और पानी रहित होगी और उसके कान हमेशा चौकन्ने यानी खड़े रहेंगे। अगर कान लटके हैं तो बच्चा बीमार हो सकता है। उछल कूद। जब आप बच्चे को सुबह या शाम को ढीला छोड़ते हैं तो वह पूंछ उठाकर दौड़ता है और उछल कूद करता है। अगर ऐसा है तो उसका लीवर और पेट बिल्कुल सही काम कर रहा है। दूध और दाने के प्रति लालच। जैसे ही आप दूध की बाल्टी लाते हैं या काफ स्टार्टर आगे डालते हैं तो बच्चा तुरंत उसकी तरफ झपटता है। भूख की यह तड़प एक तंदुरुस्त बच्चे की पहचान है। जुगाली करना। 21 दिन का बच्चा अब थोड़ा थोड़ा सूखा चारा या काफ स्टार्टर खाने लगता है। अगर वह आराम से बैठकर जुगाली यानी फागुर कर रहा है तो समझो उसका रूमन यानी पेट सही विकसित हो रहा है। त्वचा और बाल। बच्चे के शरीर के बाल बिल्कुल चमकदार और लेटे हुए होने चाहिए। अगर बाल खड़े हैं और रूखे हैं तो बच्चे के पेट में अभी भी कीड़े हो सकते हैं या उसे पोषण पूरा नहीं मिल रहा। अगर 21वें दिन आपके काफ में ये सब निशानियां हैं तो आपकी मेहनत सफल है। लेकिन अगर बच्चा सुस्त है, उसका वजन नहीं बढ़ रहा या बाल रुके हैं, तो तुरंत ध्यान दें कि क्या आपने 10वें दिन डिवॉर्मिंग की दवा सही मात्रा में दी थी। अगर नहीं तो तुरंत डॉक्टर की सलाह से उसे सही दवा दें और उसके काफ स्टार्टर व दूध की शुद्धता पर दोबारा ध्यान दें। किसान भाइयों, कल 22वें दिन की वीडियो में हम बात करेंगे कि सुबह और शाम के दूध पिलाने का समय एकदम फिक्स होना क्यों जरूरी है और जरा सी भी देर बच्चे का पेट कैसे खराब कर सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल गिलसा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गिलसा नाम से हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।